आज मैं आपको भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग यानी कि आत्म संयम के योग के मुख्य श्लोकों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म का फल चाहे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देना या कर्मों का त्याग कर देना ही सन्यास नहीं है। हे अर्जुन, सन्यास और योग दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मसंयम और ईश्वर से एकत्व। जिसने संकल्पों को त्याग दिया है, वही सच्चा योगी है। जो साधक योग की ओर अग्रसर है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। और जब वह योग में स्थिर हो जाता है, तब उसका संकल्पों से पूर्णतः विराम ही उसकी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों और कर्मों से विरक्त हो जाता है, तभी वह योग में स्थित कहा जाता है। अपने आप को ही उद्धार करना है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही आत्मा का सच्चा स्वामी बनता है। ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में भी शांत और स्थिर रहता है। जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट है, जिसके लिए सोना पत्थर और मिट्टी समान है, वही सच्चा योगी है। वह योगी जो सभी के प्रति संभाव रखता है, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, पापी हों या पुण्यात्मा, वही श्रेष्ठतम माना गया है। सच्चा योगी अकेले एकांत में शुद्ध स्थान पर आसन लगाकर चित्त को स्थिर कर परमात्मा में मन को लगाता है। जब उसका मन पूर्ण रूप से वश में आ जाता है, तब वह परमात्मा के स्वरूप में लीन हो परमानंद की अनुभूति करता है। परंतु यह योग न तो अत्यधिक खाने वालों के लिए है, न ही बिल्कुल उपवास करने वालों के लिए। संतुलित आहार, निद्रा और क्रिया से ही यह योग सिद्ध होता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक नहीं डोलता, वैसे ही नियंत्रित चित्त वाला योगी ध्यान में स्थिर रहता है। परमात्मा का अनुभव सूक्ष्म बुद्धि से ही संभव है। जब योगी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मन को परमात्मा में स्थिर करता है। हे अर्जुन, योगी वही है जो सब प्राणियों में मुझे ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है। ऐसा योगी कभी मुझसे दूर नहीं होता और मैं भी उससे दूर नहीं होता। जो योगी अपने समान सबको समझता है, उनके सुख दुख को भी अपने समान अनुभव करता है, वही सच्चा श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन कहता है, हे माधव, यह योग जो आपने बताया वह बहुत कठिन प्रतीत होता है। मन तो अत्यंत चंचल और बलवान है। भगवान उत्तर देते हैं, निस्संदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जो योगी मार्ग से भटक जाता है, वह नष्ट नहीं होता। वह पुण्य लोक में जाकर जन्म लेता है, किसी श्रेष्ठ कुल में, और फिर पिछले जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर पुण्य योग में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करके अंततः परम गति को प्राप्त होता है। और अंत में, हे अर्जुन, सब योगियों में वही योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझ में लगा रहता है और मेरी भक्ति करता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।